हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। यहाँ आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों को WRD, PWD, SSC, जूनियर इंजीनियरिंग की जितनी भी एग्जाम्स निकलने वाले हैं 2020 में बोलो या 2021 में बोलो, उसके लिए आपको हर एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स का लेक्चर मिलने वाला है अपने चैनल पे। जैसे कि अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अपन ने लेक्चर शूट करना चालू कर दिए, उसके नियर अबाउट 5 लेक्चर अपने अपलोड हो चुके हैं चैनल के ऊपर। आज उसका अपन लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एसएफडी और बीएमडी के न्यूमेरिकल्स। तो एसएफडी और बीएमडी के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। उसके जो फॉर्मूले हैं अलग अलग लोडिंग कंडीशन के बीम के ऊपर जिस तरह से लोड एक्ट होता है, उसका मैक्सिमम बीएम किस तरह से निकालना, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफिक्स किस तरह से निकालना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। और कोई भी एक से दो न्यूमेरिकल कोई भी जेई एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक कर देना। और जो लोग अपने चैनल से आज नए जुड़ रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग प्लीज इसे सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि आपको हमारे सारे टेक्निकल अपडेट्स तुरंत मिल सके, सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज हम चालू करते हैं एसएफडी और बीएमडी के न्यूमेरिकल्स पार्ट चालू करते हैं। तो इसका जो प्रीवियस एक पार्ट लिया था मैं, लेक्चर नंबर 5 जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, लेक्चर नंबर 5 जो था उसमें एसएफडी और बीएमडी के सारे बेसिक कंसेप्ट बताए थे और सारे वन लाइनर्स बता दिए थे। जो जो एग्जाम में पूछते हैं वन लाइनर्स, वो सारे मैंने बता दिए थे। तो अब आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है मैंने, तो वो लेक्चर जरूर देखना। उसके बाद में लेक्चर देखो ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए ये लेक्चर, ठीक है। तो एसएफडी और बीएमडी के कुछ बेसिक लोडिंग कंडीशंस के पहले फॉर्मूला बताता, मैक्सिमम बीएम कैसे निकालना, उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो कुछ कुछ कंडीशन बहुत बेसिक है जिसके आपको पता होंगे, कुछ कुछ कंडीशन आपको पता नहीं होंगी। तो सारे कंडीशंस अच्छे से ध्यान में रख लो और अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर दो, ठीक है। तो जैसा सिंपली सपोर्ट बीम है, उसके ऊपर सेंट्रल पॉइंट लोड है। तो सेंट्रल पॉइंट लोड में मैक्सिमम बीएम कितना रहता है ये आपको पता होगा। मैक्सिमम बीएम के फॉर्मूला बताता सबके, WL/4। अगर कोई सिंपली सपोर्ट बीम है, उसके सेंट्रल पॉइंट पे पॉइंट लोड, सेंट्रल पॉइंट पे एक लोड है पॉइंट लोड नाम का, तो उसका मैक्सिमम बीएम आता है WL/4। अगर उसी सिंपली सपोर्ट बीम के स्पैन पे, पूरे स्पैन पे यूडीएल एक्ट हो रहा और उसका स्पैन है L कुछ तो भी, तो उसका मैक्सिमम बीएम निकलता है WL²/8। और उसी अगर सिंपली सपोर्ट बीम के स्पैन पे इसेंट्रिक लोड है, मतलब इधर से कुछ तो भी डिस्टेंस है A और उधर से कुछ तो भी डिस्टेंस है B, तो इसका मैक्सिमम बीएम निकलता है WAB/L। WAB/L। तो ये तीन फॉर्मूले बहुत बेसिक है, बहुत से बच्चों को पता होंगे, सबको पता होने चाहिए तीन फॉर्मूले। तो ये तीन फॉर्मूले बहुत ज्यादा बेसिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले भी नहीं है, लेकिन मेरे को बेसिक से पढ़ाना है इसलिए मैं इसको भी ले रहा हूँ। लेकिन जो आगे के 3-4 फॉर्मूले, 5-6 फॉर्मूले रहेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी से नोट डाउन करके रखो, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, बाद में कंटिन्यू करना। चौथी केस, अगर किसी सिंपली सपोर्ट बीम पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आ रहा, यूडीएल नहीं आ रहा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आ रहा, तो इस तरह के केस में मैक्सिमम बीएम कैसे निकालना, या फिर इसके सपोर्ट रिएक्शन भी कैसे निकालना। बहुत से बच्चों को सपोर्ट रिएक्शन पता नहीं है कैसे निकालते इसके। तो इसका सपोर्ट रिएक्शन आर आएगा WL/6 और आरबी आएगा WL/3। और इसका जो एसएफडी रहता है वो भी बताया था आपको किस तरह से निकलता है। इसका एसएफडी आप देखोगे तो आपको इस तरह से मिलने वाला है, ये आर ऊपर चढ़ेगा, फिर इस तरह से आपको एसएफडी मिलने वाला है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में प्रीवियस पार्ट जो इसका लेक्चर नंबर 5 है अपना, बता दिया था मैंने कि किस तरह से जिस तरह का लोड बीम पे एक्ट होता उसके ऊपर से एसएफडी में कैसी लाइन निकालना और बीएफडी में कैसी लाइन निकालना, मतलब कहाँ इंक्लाइन निकालना है, कहाँ पैराबोलिक निकालना है, कहाँ कर्व निकालना है, कहाँ क्यूबिकल निकालना है, कहाँ 4 डिग्री पैराबोल निकालना है, ये सारे मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया। तो उसको जरूर देखो दोस्तों आप लोग, ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इस तरह से इसका एसएफडी निकलता, मतलब ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जब आता है तो एसएफडी में पैराबोला आता, एसएफडी में पैराबोला बनता और बीएमडी में क्यूबिकल पैराबोला बनता। तो ये पैराबोला मतलब x स्क्वायर का इक्वेशन है और क्यूबिकल पैराबोला मतलब x क्यूब का इक्वेशन है। तो ये क्यों निकाला मैंने, ताकि आपको बताना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट से कितने डिस्टेंस पे आता है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का डिस्टेंस क्या रहेगा। व्हेन द लोड इज यूनिफॉर्मली वेरिंग ओवर द बीम, तो मैक्सिमम बीएम कहा था हमेशा, मैक्सिमम बीएम आता हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट पे। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट पे हमेशा बीएम मैक्सिमम आता, मतलब कितने डिस्टेंस में मैक्सिमम आएगा बीएम, L/√3 पे।
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज अकर एट द डिस्टेंस ऑफ L/√3 फ्रॉम ए एंड, या फिर लेफ्ट एंड या फिर जीरो पॉइंट लोड, जहां जीरो लोड है उस पॉइंट से L/√3 के डिस्टेंस पे BM हमेशा मैक्सिमम आता यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की कंडीशन में। और इसका मैक्सिमम BM कितना रहता? तो इसका मैक्सिमम BM रहता WL²/9√3। इसका मैक्सिमम BM रहता WL²/9√3। तो ये वैल्यू ध्यान में रखना। और ये मैक्सिमम BM कितने डिस्टेंस पे आता? ऑकर एट L/√3, ऑकर एट L/√3 फ्रॉम लेफ्ट एंड, फ्रॉम ए, या फिर आप ध्यान में रखो फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और ये कंडीशन भी आ सकती है। इसके फॉर्मूले पूछे एग्जाम में, कोई भी आप जेईई के पेपर देखो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखने वाला है। ठीक है, तो मैक्सिमम बीएम कितना है WL²/9√3 और मैक्सिमम बीएम कितने डिस्टेंस पे आता है लेफ्ट हैंड से L/√3। ठीक है, ये कंडीशन लिख के रख लो अच्छे से, इसके फॉर्मूले लिख के रख लो अच्छे से। अब अपन जाएंगे पांचवें केस की तरफ। पांचवें केस में यही लोड दिखा रहा मैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, लेकिन सिर्फ ट्रायंगुलर बीम में दिखा रहा, सेम लोड दिखा रहा लेकिन सिर्फ ट्रायंगुलर बीम में। अगर ट्रायंगुलर बीम में इस तरह से यूवीएल एक्ट होता, कैंटिलीवर बीम में अगर इस तरह से यूवीएल एक्ट हो रहा तो इसका मैक्सिमम बीएम कैसे निकालना? इसका मैक्सिमम बीएम का फार्मूला रहता WL²/6 मैक्सिमम बीएम का फार्मूला। और अगर इसमें आप देखो तो आपको ये बात तो पता होगी कि कोई भी कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पे हमेशा मोमेंट जीरो आती और कोई भी पॉइंट पे मोमेंट जीरो नहीं आती। कोई भी कैंटिलीवर बीम अगर कंसीडर करते हैं आप लोग तो सिर्फ फ्री एंड पे ही मोमेंट जीरो आती है। इस तरह से बीएम निकलती कैंटिलीवर की, मतलब बीएम सिर्फ फ्री एंड पे ही जीरो आता और कोई भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं आता, पॉइंट लोड रहा या यूडियल रहा। लेकिन अगर इस तरह का यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अगर रहता तो कैंटिलीवर का बीएमडी भी इस तरह से निकलता, यहाँ पे आएगा फ्री, यहाँ पे आएगा जीरो बेंडिंग मोमेंट और इस तरह से उसका बीएमडी निकलता। ये बीएमडी है, एसएफडी नहीं है, ये बीएमडी निकाला मैंने। मेरे को बताना है कि बीएमडी कौन से पॉइंट पे जीरो आता। अगर कैंटिलीवर बीम पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एक्ट हो रहा है तो कौन से पॉइंट पे बीएम जीरो आता? फ्री एंड पे तो आता ही, और साथ में कहां पे आता? 3/4 डिस्टेंस पे आता, 3/4 डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड, 3/4 ऑफ L स्पैन के 3/4 डिस्टेंस पे भी आता। कहां से? फ्री एंड से। उधर से 3/4 है मतलब इधर से 1/4 है। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अगर रहा तो कितना आता है? WL²/6। और उस कैंटिलीवर बीम में जीरो बेंडिंग मोमेंट और कौन से पॉइंट पे आता? जीरो बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स एट फ्री एंड। आपको ऑप्शन ऐसे रहेंगे, ऑकर्स एट फ्री एंड एंड 3/4 डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड, 3/4 ऑफ स्पैन के 3/4 डिस्टेंस पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो आता है कैंटिलीवर के, अगर इस तरह से लोड रहा तो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो, इसके ऊपर एमसीक्यू बनते ही बनते हैं। अब छठी कंडीशन बताता, अगर कोई सिंपली सपोर्ट बीम पे इस तरह से ट्रायंगुलर लोड आ रहा, अगर कोई सिंपली सपोर्ट बीम पे इस तरह से ट्रायंगुलर आई है, वो कैसा था? यूनिफॉर्मली वेरिंग था। इस तरह से ये जो है ये भी ट्रायंगुलर है लेकिन यूनिफॉर्मली वेरिंग हो रहा है। ये कैसा है? टेपरिंग है, यहाँ से आगे तक उतने सेम चढ़ रहा, वापस उतने नीचे उतर रहा है, ये टेपरिंग लोड है। इसको बोलते हैं अपन ट्रायंगुलर लोड, इसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जब आता तो उसके फॉर्मूला देख लिए, लेकिन जब ट्रायंगुलर लोड आता तो ट्रायंगुलर लोड के अंदर मैक्सिमम बीएम का फॉर्मूला रहता है WL²/12। ट्रायंगुलर लोड में मैक्सिमम बीएम का फॉर्मूला रहता है WL²/12। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान में रखो। उसके बाद में अगर कोई इस तरह से बीम आया जिसमें उसके सेंटर पे कपल एक्ट हो रहा है, इस तरह से एक सेंटर पॉइंट है L/2 का, L/2 के पॉइंट पे कपल एक्ट हो रहा, तो कपल में मैक्सिमम बीएम आता है M/2। जिस पॉइंट पे कपल एक्ट हो रहा उसमें अगर आपको मैक्सिमम बीएम निकालना तो कपल सेंटर पे एक्ट हो रहा तो M/2, और कपल इसेंट्रिक आ रहा तो इधर का डिस्टेंस समझो M/A/L, उधर से निकालना तो M/B/L। तो वहां दो फॉर्मूला बनेंगे, M/A/L और M/B/L। लेफ्ट साइड से निकालना है कि राइट साइड से निकालना है, डिपेंड करता किस साइड से निकालना है। उस साइड से निकालना है तो M/A/L लेफ्ट से निकालना है, M/A/L राइट से निकालना है, M/B/L। ठीक है, ध्यान में रखना है चीज। तो नॉर्मली सेंटर की पूछेंगे आपको, तो सेंटर पे रहता तो कितना आता? M/2 आता। ठीक है, और जो कंडीशन बची थी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी हो गया, ट्रायंगुलर भी हो गया। हाँ, एक कंडीशन ये बताया था, अगर दोनों साइड में हो रहा है, ये पूछे एग्जाम में, दोनों साइड में अगर हो रहा है और ये डिस्टेंस समझो a है, इधर का डिस्टेंस भी a है और इसको बोल दिया मैंने b, तो इस तरह से
जब आपको डिस्टेंस दिए हुए हैं और बोथ साइड ओवरहैंग दिया हुआ है तो इसमें फॉर्मूला बनता है W/8 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, W/8 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बोथ साइड ओवरहैंग के लिए। दोनों साइड में अगर ओवरहैंग है बीम के तो उसमें मैक्सिमम बीम का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। मैंने आपको सारे कंडीशन के मैक्सिमम बीम के फॉर्मूले बता दिए, क्वाड्रेट शियर का डिस्टेंस बता दिया, कौन से पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो आ सकती है वो बता दिया, बेंडिंग मोमेंट के डिस्टेंस बता दिए, कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमम बीम आता है ये बता दिया। तो ये अपने सारे बेसिक कंडीशन क्लियर हो गई। इसके बाहर से कोई भी कंडीशन का प्रॉब्लम, कोई भी कंडीशन का फॉर्मूला आपको कोई भी जेईई लेवल के एग्जाम में पूछे जाने वाला नहीं है, दैट आई एश्योर यू। ठीक है, तो इतनी तो मैं आपको गारंटी देता कि इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। आपने मेरे सारे सॉम के लेक्चर भी कर लिए तो आप सॉम के कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन जो कोई भी जेईई लेवल के एग्जाम में आते वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर एक यूडियल एक्टोरा फुल स्पैन पे और उसका स्पैन है 3 मीटर का, कैंटिलीवर बीम फुल स्पैन यूडियल स्पैन इज 3 मीटर। और उसने क्या बोला है कि शियर फोर्स एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का जो शियर फोर्स है वो है 6 किलो न्यूटन का, मिड पॉइंट का शियर फोर्स है 6 किलो न्यूटन का। तो आपने को वो क्या बोला है, आपने को पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूडीएल। अगर मिड पॉइंट पे 6 किलो न्यूटन का लोड है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूडीएल, यूडीएल का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको ऑप्शन भी दिए, देखो आपको ऑप्शन क्या दिए हुए, आपके पास में 2 3 4 5 इस तरह से 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, सेकंड ऑप्शन है 3 किलो न्यूटन पर मीटर, चौथा ऑप्शन है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, पांचवा ऑप्शन है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। इस तरह से आपके पास में 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो आप अपन ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला है, एक कैंटिलीवर बीम बोला है इस तरह से, इसके फुल स्पैन पे यूडीएल एक्ट हो रहा, ये पता नहीं कितना है, ये निकालना है अपने को। इसका स्पैन दिया है 3 मीटर का। ठीक है, अपने को क्या बोला है कि इसके कैंटिलीवर के मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब कितना 1.5 मीटर पे, मिड पॉइंट मतलब 1.5 मीटर पे जो शियर फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 6 किलो न्यूटन का आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका एसएफडी ड्रॉ कर देता ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस तरह से इसका एसएफडी आएगा, पहले आगे ऊपर चढ़ेगा, यूडीएल नीचे आएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इस तरह से इसका बेसिक एसएफडी आएगा। और इसके जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब का 1.5 मीटर पे, 1.5 मीटर पे जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है 6 किलो न्यूटन की है। कितने डिस्टेंस पे है 1.5 मीटर पे। तो देखो आपको ये प्रॉब्लम बेसिकली इस तरह से सॉल्व नहीं करता है, क्योंकि आप अगर इसको कंडीशन लगाओगे सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी होगा। आप सीधे सीधे क्या करो, ऑप्शन पिक करो और कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल जाता वो चेक कर लो। देखो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपको आर कितना मिलने वाला है इस प्रॉब्लम में। ये जो वैल्यू इसकी आर की वैल्यू है, तो आर कितना आने वाला है w × 3। आर का आंसर कितना आने वाला है 3w। आर का आंसर आने वाला है जितना लोड नीचे आ रहा है w × 3 उतना आर ऊपर जाएगा, बराबर। ये तो समझता है लोगों को। अब w × 3 अगर मैं w2 पुट कर दूं तो कितना होगा 3 × 6, 6 यहाँ पे भी 6 है तो ये तो बड़ा होना चाहिए, तो 2 तो बैठता नहीं। अगर मैं 3 पुट कर दूं तो 3 3 9, अब यहाँ पर 9 चढ़ेगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से ये a से लेके c तक कितना नीचे आना है अपने को w × 1.5 नीचे आना है। अब ऊपर कितना चढ़े अपन, ऊपर चढ़े अपन 9 माइनस कितना नीचे आना है w × 1.5 मतलब 1.5 नीचे आना है। अब 9 में से 1.5 गया तो 6 बचता क्या, 9 में से 1.5 गया 6 बचता क्या, नहीं बचता ना, मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब इसको पुट करो, 3 × 4 कितना होगा 12, बराबर। मतलब अपन w कितना पुट किया 4 पुट किया, तो 3 × 4 कितना हो गया 12 हो गया है। अब वापस अपने को a से c पे आने का है, तो कितना है w अपना 3 × 1.5 6, सॉरी w कितना है 4, w कितना अपना 4 पुट किया अपन ने, 4 × 1.5 6। अब ये 12 में से 6 गए, कितना बच रहा है यहाँ पे 6 ही बच रहा है। मतलब अगर मैं 4 पुट करता हूं मेरा आंसर तो आर कितना आ रहा 3 4 12। अब 12 में से 4 × 1.5 गए मतलब 6 गए, तो यहाँ कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। और प्रॉब्लम में शियर फोर्स कितना दिया है यहाँ पे 6 दिया है, मतलब 4 इज आवर करेक्ट आंसर, 4 अपना मैच हो रहा। तो इस तरह से बहुत सिंपल जाएगा, इसको सॉल्व करो, लेंथी प्रोसेस करो, इतना आपके पास में कैलकुलेटर भी नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे, आपके पास वैल्यूज भी नहीं है तो कैसे कर पाओगे। तो सीधा सीधा एक एक ऑप्शन टिक, एक एक ऑप्शन पकड़ते जाओ, उसको पुट कर दीजिए, बहुत सिंपल है। मैं तो भी आपको बहुत धीरे धीरे समझाया, ये बहुत बेसिक है तो आपको इजीली करते आएगा। ठीक है,
तो अपन ने एक एक ऑप्शन पिक करते गए तो अपना सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट बढ़ गया, तो अपना इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी 4 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये डायग्राम वगैरह निकाल लो और ये प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर लो। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन देखो इस तरह से आपके पास में डायग्राम होगी, देखो आपको डायग्राम दिख रही होंगी, तो आप वो डायग्राम निकाल लो आपके रजिस्टर में। आपको डायग्राम दिख रही होंगी दोस्तों, इसमें क्या बोला है, ये एक एसएफटी दी है, एक एसएफटी दी है और ये एसएफटी के ऊपर से आपको बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मतलब ये एसएफटी के ऊपर से आपको पहचानना है कि इस प्रॉब्लम का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आने वाला है। ठीक है, तो देखो मैं एसएफटी ड्रॉ करता हूं मेरे पास में, ये आप ये प्रॉब्लम के ऊपर से निकाल लो, या मैं भी निकाल ही रहा हूं तो आप इसके ऊपर से भी निकाल सकते हैं। और इस तरह से कुछ वैल्यू दी है, 14 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, -13 किलो न्यूटन और ये -19 किलो न्यूटन। और ये स्पैन दिया है कुछ, तो भी ये दिया है 2 मीटर का स्पैन, ये दिया है 1 मीटर का स्पैन। और अपने को चार ऑप्शन इस तरह से दिए है, पहला ऑप्शन दिया है 16 केएन मीटर, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 28, सब केएन मीटर में है ये, चौथा ऑप्शन है 8। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये भी कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, आपको पता है कि सबसे आपको निकालना क्या, आपको निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये तो पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा कहां पे आती है, जहां 0.0 आता है, जहां पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन मिलता है, मतलब यहां आंसर पॉजिटिव है, यहां से नेगेटिव में चले गया, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, मतलब यहां बीएम कैसा आने वाला है, यहां बीएम मैक्सिमम आने वाला है। तो आपको क्या करने का है, सिंपली आपको इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का आंसर निकालना है। तो अगर कोई भी बीम का मैक्सिमम बीएम निकालना है तो वो एसएफडी के ऊपर से नहीं निकाल जाता। अगर अपने को इस बीम का मैक्सिमम बीएम निकालना है तो अपने को पहले इसका बीम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो प्रॉब्लम में क्या दिया है, एसएफडी दिया है, इस प्रॉब्लम में एसएफडी दिया है, तो अपने को पहले एसएफडी के ऊपर से क्या करना पड़ेगा, बीम का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, बीम के ऊपर लोड किस तरह से एक्ट हो रहा है वो बताना पड़ेगा पहले, तभी आप एसएफडी इसका मैक्सिमम बीएम निकालने के लिए कैपेबल हो पाओगे। तो देखो पहले अपन बीम की डायग्राम निकालेंगे। देखो ये यहाँ पे ये एसएफडी में ये क्या चढ़ता ऊपर, एसएफडी में क्या लिखता अपने को ऊपर चढ़ता, ये चढ़ता ऊपर आरए, मतलब इस प्रॉब्लम में आरए का वैल्यू कितना हो गया, इस प्रॉब्लम में आरए का वैल्यू हो गया 14 किलो न्यूटन, बराबर, इतना ऊपर चढ़ना 14, मतलब आरए को ऊपर चढ़ना है 14। अब देखो ये सी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, सी पॉइंट तक डिस्टेंस है 2 मीटर का, इधर भी कितना है, इधर है 1 मीटर का। देखो इधर कुछ काम ही नहीं है, मुझे लेफ्ट साइड सॉल्व करता बस, क्योंकि अपने को बीएम लेफ्ट से भी निकाल चलता और राइट से भी निकाल चलता, बीएम का आंसर कहीं से भी निकालो सेम ही आता। तो देखो मैं क्या करता हूं, अब मेरे को 14 से सी पे, ये ए से क्या करने का है, सी पे जाने का है, तो ए पे कितना आंसर था एसएफ का 14, अब सी पे कितना है 2, मतलब 14 में से क्या करना है 12 माइनस करना है, 14 में से 12 माइनस करते तो क्या आता 2 आता। और ये लाइन कैसे दिख रही है, यहाँ पे लाइन दिख रही है इंक्लाइन, और जब एसएफटी में इंक्लाइन लाइन आती तो यार बीम पे क्या रहता है, यूडीएल रहता, जब एसएफटी में दिख रही है इंक्लाइन लाइन इसका मतलब है बीम के ऊपर क्या है, यूडीएल है। अब प्रश्न ये है कि यूडीएल कितने वाला है, मतलब यूडीएल की वैल्यू कितनी है, तो 14 में से 12 माइनस करना है, 2 आने वाला है। तो अगर आपको 14 में से 12 माइनस करना है और यहाँ पे 2 आंसर चाहिए, तो ये 2 है, मतलब ये यूडीएल रहेगा 6 का, क्योंकि 6 × 2 कितना होता है 12, मतलब 14 माइनस 6 × 2 12, 14 माइनस 12 कितना आ गया आंसर 2 आ गया। इस तरह से अगर इस बीम का एसएफटी निकालने की कोशिश करते तो इस बीम का एसएफटी ऐसे दिखने वाला है ना, आए ऊपर चढ़ो 14, 6 × 2 12 नीचे आओ, 12 नीचे आया 2 आ गया आंसर। अब उधर का कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, अपन सीधे सी पॉइंट का आंसर निकालेंगे लेफ्ट साइड से। अब निकालो बीएम एट सी, क्योंकि सी पे मैक्सिमम आने वाला है, सी पे ही मोमेंट मैक्सिमम आने वाला है। क्या दिख रहा, आर × 2 मतलब 14 × 2 और माइनस 6 × 2 × 2/2, 6 × 2 × 2/2, इस तरह से वैल्यू निकलती है बेंडिंग मोमेंट की। 28 - 12 मतलब 16, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 16 किलो न्यूटन मीटर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखो दोस्तों आपको मैं एकदम इजीली सॉल्व करके दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो मैं लिखा के दे रहा आप लोगों को सॉल्व करके दे रहा, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करके रखो, आपके रजिस्टर में नोट करके रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा फास्ट हो गया होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर देना, थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा अपने को, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता फिर अपने को, और दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करने के। अब अपन थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो थर्ड क्वेश्चन आपके बुक पे, आपके बोर्ड पे आ रहा होगा, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। इसमें क्या दिया है, इसमें आपको एक बीम दिया है और उस बीम का आपको निकालना है मैक्सिमम एसएस किलो निकालना है। देखो आपके सामने बीम आ रहा होगा एक,
इस बीम, ये इस तरह का बीम आ रहा होगा, इस पे 3 लोड है, एक साइड डब्ल्यू है, उधर भी डब्ल्यू है और सेंटर में ट्वाइस डब्ल्यू है और सारे का डिस्टेंस कितना है सी 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 सी। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि इसमें मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आने वाला है, बराबर कोई पूछा है ना, क्या पूछा है, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आने वाला है, ठीक है। तो आपके पास में 4 ऑप्शन दिए होंगे, 0, ट्वाइस डब्ल्यू, 4W, 1W। आप देख लो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से आपको बीम दिया हुआ है, यहाँ पे W है, यहाँ पे भी W है और सेंटर में ट्वाइस W है, बराबर। इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है आपको और सबका डिस्टेंस दिया है C C C C। तो आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स, सबसे ज्यादा शियर फोर्स का आता है। तो मेरे को ये पता है कि सबसे ज्यादा शियर फोर्स हमेशा रिएक्शन पे आता है। एसएफडी अगर कभी भी ड्रॉ करो, कोई भी बीम का एसएफडी ड्रॉ करते होंगे आप, तो आपको हमेशा सबसे ज्यादा शियर फोर्स सपोर्ट रिएक्शन पे ही मिलता, मतलब एक तो ए पे मिलता या बी पे मिलता। और ये बीम कैसा है, इस बीम का एसएफडी इस तरह से आपको मिलने वाला है, ये नहीं भी निकाला चलता, वैसे भी आंसर निकाल जाता। इस तरह से इसका एसएफडी मिलने वाला है आप लोगों को। ये ऊपर चढ़ा, डब्ल्यू नीचे आया, ये नीचे आया और नीचे आया, आगे ऊपर चढ़ा, इस तरह से एसएफडी मिलने वाला है। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन तो यहाँ मिलेगा, या यहाँ देख लो आप, यहाँ पे उतना ही है, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे इससे कम ही है, मतलब ये दो वैल्यू जो है ना, ये दो वैल्यू क्या है, ये अपने मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू है। ये ध्यान में रखना हमेशा, शियर फोर्स हमेशा सपोर्ट रिएक्शन पे ही मैक्सिमम आता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप सिंपली इसके सपोर्ट रिएक्शन निकालो। देखो अगर मैं समेशन Fy की कंडीशन लगाता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को, Ra प्लस Rb इक्वल टू लोड की वैल्यू कितनी है पूरी, W प्लस W प्लस 2W मतलब कितनी है 4W। और ये बीम सिमेट्रिकल नहीं है क्या, ये बीम सिमेट्रिकल नहीं है क्या, इधर कितना है W, उधर कितना है W, बीच में कितना है ट्वाइस W, ये डिस्टेंस का सेम है, उधर का डिस्टेंस भी सेम है, ये जो बराबर सेंटर में है, तो ये सिमेट्रिकल है बीम, ये बीम सिमेट्रिकल है, मतलब क्या बोलते हैं ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से Ra इज इक्वल टू Rb इज इक्वल टू सेम रहेगा, कितना रहेगा 4W का आधा रहेगा 2W, मतलब सबसे ज्यादा शियर फोर्स का आता सपोर्ट रिएक्शन पे आता, और सपोर्ट रिएक्शन वैल्यू कितना आया 2W आया, मतलब इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 2W। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 2W, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, अच्छे से ध्यान में रखो, ध्यान में रखना है चीज कि हमेशा कोई भी बीम का मैक्सिमम शियर फोर्स हमेशा सपोर्ट रिएक्शन पे आता, मतलब Ra Rb पे आने वाला है, और ये बीम सिमेट्रिकल है, इसमें Ra Rb दोनों भी इक्वल है, ट्वाइस W, ठीक है। इसका मैक्सिमम शियर फोर्स आ गया ट्वाइस W, ठीक है दोस्तों। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखो और ये प्रॉब्लम को आपके रजिस्टर में लिख लो, ये प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा हुआ है, कोई भी एग्जाम में ये प्रॉब्लम आ सकता। और एसएफडी बीएमडी के न्यूमेरिकल्स 1 से 2 क्वेश्चन कोई भी जेईई लेवल के एग्जाम में पूछते ही है, एमपीएससी मेंस में भी पूछते हैं, तो आपको इसका फायदा एमपीएससी मेंस में भी होगा, ठीक है। देखते हैं अपन चौथा प्रॉब्लम। देखो वो चौथा प्रॉब्लम आपके बोर्ड पे आ रहा होगा, अभी फोर्थ प्रॉब्लम जो मेरे पास लिखा है वो आपके बोर्ड पे आ रहा होगा। चौथा प्रॉब्लम इस तरह से, एक डायग्राम दी है आप लोगों को, एक डायग्राम दी है, ये डायग्राम दी है इसमें, और ये आपको बोला है कि इसमें जो एक बी पॉइंट पे आपको मोमेंट निकालनी है, लोड दिया है, उस लोड का आपको मोमेंट निकालना है बी पॉइंट पे। तो ये देखो इस तरह से एक लोड है 3 किलोन्यूटन का, और ये डिस्टेंस दिया है इसका 1 मीटर, और इसमें बोला है फाइंड द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट बी। इस तरह कुछ बोला है प्रॉब्लम के अंदर, प्रॉब्लम पढ़ लो अच्छे से आप लोग। इस फोर्स का मोमेंट निकालना है कहाँ पे, बी पॉइंट पे, एकदम पांचवें प्रॉब्लम वही है, 3 into 1, इसका आंसर क्या हो गया 3 into 1, 3 किलोन्यूटन मीटर। कोई भी फोर्स का मोमेंट निकालने के लिए क्या होना, फोर्स होना और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना, ये डिस्टेंस इसको परपेंडिकुलर है बी पॉइंट को, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया अपना 3 into 1 आंसर, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 3 किलो न्यूटन मीटर। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे दोस्तों, 5th नंबर का प्रॉब्लम लो। इसमें क्या बोला है, इस तरह से एक यूवीएल दिया हुआ है, यूवीएल। 5वां प्रॉब्लम देखो आपके बोर्ड पे आ रहा होगा, मैं ड्रॉ भी किया है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो एक बार। प्रॉब्लम क्या दिया है, इसमें इस तरह से यूवीएल दिया है और आपको ये टोटल यूवीएल दिया है, टोटल यूवीएल मतलब टोटल लोड दिया है, इसमें ऐसा बोला है टोटल लोड दिया है 120 किलो न्यूटन का, टोटल लोड दिया है 120 किलो न्यूटन का। इसका स्पैन कुछ भी रहो, कुछ भी, इसका स्पैन है 3 मीटर का। तो आपको इसमें क्या बोला है, प्रॉब्लम पढ़ लो आप। तो देखो आपको मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से आपको बोला है इसमें आपको निकालनी है सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू, आरए की वैल्यू और मैक्सिमम बीएम की वैल्यू। इस प्रॉब्लम में आपको देखो दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ लो आप लोग, चारों ऑप्शन पढ़ लो।
हर ऑप्शन में दो वैल्यू दी है, मतलब एक वैल्यू सपोर्ट डायरेक्शन की है और एक वैल्यू मैक्सिमम बीएम की है। तो अब ये प्रॉब्लम को अगर अपन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं कर जाएगा। देखो यहाँ जो यूडीएल दिया है ना 120, पहली बात तो यूडीएल नहीं है, टोटल लोड है ये। यूडीएल कैसे रहता है कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है 0, यहाँ पे आंसर है 120, तो उसका अपन एवरेज लेंगे, इस तरह से है ही नहीं ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में डायरेक्ट क्या दिया है, डायरेक्ट लोड दे दिया, टोटल लोड कितना है ये बीम के ऊपर है टोटल, मतलब ये जो बीम है एबी नाम का, ये जो बीम है एबी नाम का, ये एबी नाम के बीम पे ये टोटल लोड कितना एक्ट हो रहा, टोटल लोड एक्ट हो रहा 120, कैंटिलीवर होना चाहिए, हाँ कैंटिलीवर है। तो ये जो बीम है 120, ये जो बीम है कैंटिलीवर, ये कैंटिलीवर बीम पे टोटल लोड कितना एक्ट हो रहा 120 किलोन्यूटन का। तो जितना बीम पे लोड एक्ट होता है उतना क्या करना पड़ता है, रिएक्शन लगाना पड़ता है, मतलब ये आरए का आंसर कितना होने वाला है इसके अंदर, आरए का आंसर होने वाला है 120 किलो न्यूटन, क्योंकि बीम पे टोटल लोड आ रहा है 120, जितना लोड आता उतना अपन सपोर्ट डायरेक्शन लगाते हैं, मतलब अपने को आरए लगाना पड़ेगा 120। अब देखेंगे अपन मोमेंट का, तो टोटल लोड कितना आ रहा 120। अब ये टोटल लोड जो बीम पे आता अगर वो यूडीएल रहता था तो अपन उसको सेंटर पे एक्ट करते थे, लेकिन ये यूवीएल है, ये ट्रायंगुलर लोडिंग है, तो ट्रायंगुलर लोड का सेंटर कहां पे आता, कोई भी ट्रायंगल का सेंटर हमेशा कहां पे आता, ट्रायंगल का सेंटर अगर अपन यहां से निकालते बेस से तो 1/3 पे आता, और अपेक्स से निकालते तो 2/3 पे आता। तो हमको बेस से निकालना है क्योंकि मैक्सिमम बीएम ए पे आने वाला है, तो बेस से कितने पे आएगा डिस्टेंस, ये बेस से आएगा ये 1/3, 1/3 मतलब क्या, 3 का 1/3 कितना होगा 3/3, मतलब कितना होगा डिस्टेंस 1 मीटर। ये टोटल लोड अगर ट्रायंगुलर लोडिंग है तो ट्रायंगुलर लोडिंग में टोटल लोड जो रहता है यूडीएल का हमेशा सेंटर पे आता, अगर यूडीएल पूरे इस पे यूनिफॉर्म है तो उसके सेंटर पे आएगा। अगर यूडीएल ट्रायंगुलर लोड बना रहा, ट्रायंगुलर फॉर्म बना रहा, तो ट्रायंगुलर फॉर्म में सेंटर क्या बनता हमेशा, बेस से 1/3 पे बनता, अपेक्स से 2/3 पे बनता। तो देखो बेस पे यहां से निकालनी है, ए पॉइंट पे निकालनी है, तो मैंने बेस से बनाया 1/3 पे कितना है 1 मीटर, तो ये 1 मीटर पे ये टोटल लोड एक्ट हो रहा, लोड कितना है 120, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, मतलब बीएम कितना आएगा 120, लोड है डिस्टेंस भी 1 मीटर है, मतलब बीएम भी कितना आ रहा है 120 किलो न्यूटन मीटर। तो आई थिंक इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने प्रॉब्लम देखा होगा, देखो आपको एक बार प्रॉब्लम दिखाया था मैं, एक बार और प्रॉब्लम देख लो एक बार आप लोग। देखो इस प्रॉब्लम में पहला ऑप्शन दिया है 120 किलो न्यूटन पहला ऑप्शन है, और उसी के कॉमा में 120 किलो न्यूटन मीटर ऑप्शन, मतलब पहला आंसर आरए का है, दूसरा आंसर बेंडिंग मोमेंट का है। दोस्तों इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करा के दिए, कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको इमेज दे रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस के आपको मैं इमेज दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके देखना दोस्तों। अगर कुछ भी डिफिकल्टी आई तो मेरे को कमेंट करके पूछो, मैंने आज के थंबनेल में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको कोई भी डिफिकल्टी रहो मैं आपको विद इन 1 और 2 आवर आपको वो सॉल्व करके दूंगा। तो प्लीज ये वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, तो इसको प्लीज लाइक कर दो, एक लाइक के आपसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे होंगे तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि आपको सारे टेक्निकल अपडेट्स हमारे मिल सके और सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज शेयर कर दो और लाइक कर दो। थैंक यू।